श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य के श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में श्री गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री पवित्र शिव महापुराण की कथा पहले दिन की 9 जून की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज कथा का पहला दिन था। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसका आनंद आप 9 जून से 15 जून तक ले सकते हैं। यह कथा आप आस्था यूट्यूब के माध्यम से टीवी पर देख सकते हैं। कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक का है। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ रोचक जानकारियों के साथ साथ कुछ उपयोगी जानकारी भी दी है और साथ ही एक मनोकामना पूर्ति विशेष उपाय की भी जानकारी दी है, जिसे आप अपनी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। साथ ही 10 जून सोमवार का एक विशेष उपाय हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आज 9 जून श्री ओमकारेश्वर में चल रही शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने पहले दिन की कथा में गुरुजी ने 11 पत्र और 9 उपायों की जानकारी दी है। आज पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 11 पत्र और नए उपाय और कुछ जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग नहीं जा पा रहे हैं तो आप 12 ज्योतिर्लिंग का अगर आप नाम भी नहीं स्मरण कर पा रहे हैं तो शिव महापुराण की कथा यह कहती है कि अगर आप सुबह उठकर ओमकारेश्वर नाम का ही स्मरण कर लेते हैं, श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम का स्मरण कर लेते हैं तो यह पर्याप्त होता है। यह नाम का स्मरण करने से आपको 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम हो जाता है और उसका आपको प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि जो लोग देवादिदेव महादेव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाते हैं, कहते हैं कि यह रोज शिवालय जाकर शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाता है तो शिव बाबा माता लक्ष्मी को भी उसके साथ पीछे उसके घर भेज देते हैं। भोलेनाथ की और माता लक्ष्मी की भी उसको कृपा प्राप्त होती है, ये निश्चितता है। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। ने कहा कि एक पत्र आया है और यह पत्र एक बोतल में है। बोतल के ऊपर ही यह पत्र चिपका हुआ है और उस पे लिखा हुआ है। बोतल के ऊपर जो पत्र चिपका हुआ था उसमें लिखा हुआ था, गुरुजी हम एक बोतल भेज रहे हैं और गर्मी बहुत पड़ रही है, आप जो है पानी पीते रहिएगा। पत्र सुधा विश्वकर्मा जी, जिनकी उम्र 65 वर्ष है और यह रायगढ़ से पत्र लेकर आई। में लिखा था कि 4 साल से गुरुजी आपकी शिव महापुराण कथा सुन रही हूँ। मेरी बहू को गांठ हो गई थी। आज इससे पता चला कि उसको कैंसर है और उसका 2 साल का बच्चा भी है। जब पता चला कि उसको कैंसर है तो हम बहुत घबरा गए। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। हमने ऑपरेशन भी कर लिया पर उसको कोई लाभ नहीं हुआ, परेशान थे। फिर हमने आपकी आंवले का उपाय करने वाला, जो आंवले का जल जो शिव बाबा को चढ़ाने वाला रात्रि के 9:15 पे करने वाला उपाय था, वो हमने किया। रात्रि में 9:15 पे आंवले का उपाय हमने किया। अब मेरी बहू पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। और अगर किसी को रात्रि के 9:15 वाला उपाय नहीं पता है तो हम उसको बता दें। गुरुजी ने कहा कि यह उपाय उसको करना है अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे है, किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, असाध्य बीमारी हो गई है, दवाइयाँ साथ नहीं दे रही हैं, दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, तो गुरुजी ने यह उपाय बताया है उन लोगों के लिए। आपको प्रत्येक दिन रोज रात्रि को उपाय करना है। 9:15 मतलब रात्रि के 9:15 पे आपको यह उपाय करना है। तो उस रोगी व्यक्ति के नियमित आप यह उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग विराजमान है नहीं तो आप यह उपाय मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। करना क्या है, आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में और उसमें आपको 1 आंवला काट के डाल लीजिए, चाहे 1 आंवला आप पूरा डाल लीजिए और उस रोगीले व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए आपको शिवलिंग पर आपको ठीक
जो है 9:15 पे आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करना है। और यह उपाय अगर वह व्यक्ति आपके घर में रोगी है तो उससे आपको जल का कलश जो है, जल का पात्र आपको छुआ लेना है। और शिवलिंग पर आपको, शिवालय पर आपको ठीक 9:15 से पहले आपको पहुंच जाना है। और ठीक 9:15 पर आपको शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है, आंवले वाला जल समर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए। आपको आंवला प्राप्त नहीं हो पाए तो आंवला वृक्ष की पत्तियां भी आप जल के पात्र में डाल सकते हैं। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए रात्रि के 9:15 पर शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। और जो है थोड़ा सा जल प्राप्त करके आपको उस रोगी व्यक्ति को पिला देना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। गुरुजी ने कहा कि कैसी भी बीमारी क्यों ना होगी वह अवश्य ठीक हो जाएगा। अगर व्यक्ति वेंटिलेटर पर है तो वह घर अवश्य आए। उपाय रोज प्रत्येक दिन रात्रि में 9:15 पे आप कर सकते हैं। आंवला जो जल के पात्र में पड़ा है, जल चढ़ा लेने के बाद आपको आंवला भी निकाल के आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है, नहीं तो कहीं नीलमार में रख देना है। और थोड़ा सा जल प्राप्त करके आपको उस रोगी व्यक्ति को पिलाना है। यह उपाय आप रोज करिए, कई दिन तक लगातार करिए, आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। और बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। कहा कि जिसने मंदिर की सफाई करवाई है, जिसने मंदिर का निर्माण करवाया है और जिसने मंदिर में साफ सफाई करवाई है वह आज तीसरी बार कुर्सी पर बैठ गया है। जिसने मंदिर का निर्माण करवाया है आज तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बन गया है। और देश की जो राष्ट्रपति महिला बनी हुई है उनसे यह पूछा गया कि आपको यह पदवी मिली है तो आप यह इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी, पदवी किस प्रकार से प्राप्त हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं शंकर की दासी हूँ, उन्हीं की मैं सेवा करती हूँ और जो भी मुझे प्राप्त हुआ है वो उन्हीं ने दिया है, यानी कि शिव बाबा ने ही मुझे दिया हुआ है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। जिन्होंने कहा कि समर्पित शिव महापुराण कथा जो कि हाल ही में पूर्ण हुई है, उसमें हमने आप लोगों से कहा था कि आपकी जो प्रशंसा है वह आपकी डिग्री से प्राप्त हुई है, वह आपकी डिग्री से प्राप्त हो सकती है, वह आपको कर्मों से प्राप्त हो सकती है। आपकी जो निंदा है वह आपको आपके कर्मों से नहीं, ना ही आपकी डिग्री से, बल्कि आपकी उन्नति से आपको प्राप्त होती है। ना आगे बढ़ोगे उतना लोग तुम्हें कोसना शुरू कर देंगे, तुम्हें ताने देना शुरू कर देंगे, शब्द कहना शुरू कर देंगे। तो जब दुनिया के लोग आपको अपशब्द कहें, ताना देना शुरू कर दे और आड़ा टेढ़ा बोलना शुरू कर दे, तब समझिए आपकी उन्नति होने लगी है, मतलब आपने उन्नति की ओर एक कदम बढ़ा लिया है। बढ़ते कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। जयराम जी शिखर राजस्थान से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी 3 साल से बैंक का एग्जाम दे रही थी पर कुछ नंबरों से वह रह जाती थी। मेरी पत्नी ने टीवी पर शिव महापुराण कथा आसन लगाकर सुनना शुरू किया और कुबेरेश्वर धाम जाकर वहां पर बेटी के साथ जल चढ़ाया और वहां पर कुबेरेश्वर धाम में बाबा की कथा सुनकर आ गए, कामना भी कर ली। और 4 दिन बाद मेरी बेटी का 2 साल पहले एग्जाम दिया हुआ उसका रिजल्ट आया और मेरी बेटी की जॉब लग गई है। वह SBI बैंक में मैनेजर की कुर्सी पर बैठी है। इसका आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। संतोष जी MP से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द उठा और डॉक्टर को दिखाया, जांच भी कराई, सोनोग्राफी भी कराई तो पता चला पेट में गांठ हो गई है। पेट में अपेंडिक्स के साथ साथ एक गांठ भी हो गई है। बाबा महाकाल का नाम लेकर हम ऑपरेशन थिएटर में भर्ती हो गए। पता चला कि हमारे घर के लोगों ने शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया और बाबा से कामना की है कि पेट में गठान नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद, पेट खोलने के बाद उसको वापस फिर से बंद कर दिया। हमने ऑपरेशन के लिए पेट खोला और पेट में अंदर सूजन होने के कारण वापस पेट को बंद कर दिया। इसके बाद 6 हफ्ते बाद हम फिर से सोनोग्राफी कराने गए कि हमें फिर से ऑपरेशन कराना था। तो और पता चला कि पेट में गांठ नहीं है और ना ही अपेंडिक्स है। और उसी का हम आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। कुंती जी MP से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने लगातार कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया पर मेरी कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं लगी। मैं खुद मजदूरी करती थी और पढ़ाई करती थी। पढ़ाई और मजदूरी के कारण आपकी कथा नहीं सुन पाती थी। एक बार कहीं कथा सुनते सुनते कुबेरेश्वर धाम जाने का मन करा
तो मैं सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाकर बाबा को प्रणाम कर कर आ गई और निवेदन किया कि सरकारी नौकरी करना चाहती हूँ बाबा, मैं दूसरों के यहाँ कार्य करती हूँ। आप कहते हैं खूब मेहनत करो और मैंने भी खूब मेहनत की है। मैं जब बाबा से प्रणाम कर कर आई और फिर मैंने एग्जाम देने से पहले बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाई। पत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर और शिवलिंग पर चिपकाते हुई मैं एग्जाम देने चली गई और आज मैं मध्य प्रदेश में शिक्षक पद पर चयन हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। जी खरगोन से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, हमारी शादी को कई वर्ष हो गए थे, बच्चे नहीं हुए। कई और ने कहा कि तुम्हारी गोद बंधी हुई है। कोई ने कुछ कहा और डॉक्टरों ने कहा कि अब संतान नहीं हो सकती। आपने कथा में कहा था कि किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वह किसी का बुरा कर सके, किसी में कोई बंधन लगा सके। और मैंने और मेरे पति ने शिव महापुराण की कथा टीवी पर हमने घर में आसन लगाकर सुना और पशुपति व्रत भी किए और 3 माह बाद गर्भ ठहर गया और 12 वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि आज की कथा में गुरु जी का बताया हुआ एक विशेष उपाय है। गुरु जी ने कहा, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे कि आपको बारिश के समय यानी कि बरसात आने वाली है, बरसात के समय आपको बेलपत्र के पौधे लगाने हैं अपने घर के आसपास और उसको देखभाल करनी है, उसको बड़ा करना है। और अगर आपको कहीं सूखा हुआ बेलपत्र का वृक्ष दिखाई देता है तो उस सूखे हुए बेलपत्र के वृक्ष को आपको उसका चंदन बनाकर भोलेनाथ को समर्पित करना है, यानी कि भोलेनाथ को लेपन करना है। मतलब बेल वृक्ष की जो सूखे हुए पेड़ की जो जड़ होती है उसको घिसकर उसका चंदन बनाकर भोलेनाथ को आपको लगाना है। गुरु जी ने कहा कि सूखे हुए बेल वृक्ष की जड़ का चंदन बनाकर जो व्यक्ति भोलेनाथ को लगा देता है तो उसकी मनोकामना जैसी भी हो, कोई भी मनोकामना हो, वो अवश्य पूर्ण होती है। वह कामना आपकी कोई सी भी हो सकती, धन प्राप्ति की, लक्ष्मी प्राप्ति की, रोजगार प्राप्ति की, नौकरी प्राप्ति की, या फिर कर्ज मुक्ति की, या व्यवसाय वृद्धि की, या फिर तरक्की की, या फिर जॉब की, या फिर विवाह की, कोई भी आपकी कामना हो वह अवश्य पूर्ण होती है। समय गर्मी का मौसम चल रहा है, आपको कहीं भी अगर बेल वृक्ष के सूखे हुए पेड़ मिल जाते हैं जो पूरी तरह से सूख गया हो, जर्जर हो चुका हो, लकड़ी हो चुका हो, बिल्कुल एक पत्ती ना रह गई हो और वो पूरी तरह से अब उसमें कहीं भी कोई दिख नहीं रहा अंश की या बढ़ेगा या इसमें कली फूटेगी या पत्ती निकलेगी, तो वह वृक्ष जो पूरी तरह सूख चुका है, जर्जर हो चुका है, यानी कि लकड़ी हो चुका है, तो उसको आपको निकाल लेना है और उसकी जड़ का चंदन बना के रख लेना है। और आप शिव बाबा को रोज चाहे आप चढ़ा सकते हैं, या फिर कभी कभी प्रदोष के दिन, या मासिक शिवरात्रि के दिन, या फिर अष्टमी तिथि के दिन, या सोमवार के दिन, या सावन के दिनों में आप शिव बाबा को समर्पित कर सकते हैं। तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य पूर्ण होगी। कि सोमवार के दिन आपको 5 बेलपत्र लेनी है और 5 बेलपत्र कटी फटी ना हो, ना ही उसमें कोई छिद्र हो, और पीछे का जो ठूठ होता है डंडी में उसको आपको तोड़ देना है। 5 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर 5 स्थान पर अलग अलग स्थान पर चढ़ानी है और 1 लोटा जल आपको लेना है और 1 लोटा जल से ही 5 स्थान पर बेलपत्र चढ़ानी है और बेलपत्र के ऊपर 1 ही लोटा से आपको 5 बार जल समर्पित करना है। तो पहली बेलपत्र आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ानी है, डंडी का भाग जलाधारी की ओर होना चाहिए। फिर उसके बाद जल का जो कलश है आपका, कलश से जल थोड़ा सा जल उसके बेलपत्र के ऊपर चढ़ा देना है। दूसरी बेलपत्र आपको षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ानी है, डंडी का भाग जलाधारी की ओर रहेगा, उसके ऊपर भी थोड़ा सा जल आपको चढ़ा देना है। तीसरी बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ानी है और डंडी का भाग शिवलिंग की ओर रहेगा, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। एक ही कलश का पात्र रहेगा, एक ही पात्र जल से आपको जल चढ़ाना है। चौथी बेलपत्र माता के हस्त कमल पर आपको चढ़ानी है और डंडी का भाग शिवलिंग की जलाधारी की ओर रहेगा और उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा जल आपको चढ़ा देना है। 5वीं बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है और डंडी का भाग ठीक आपके विपरीत होना चाहिए। इस प्रकार उस पर भी 5वीं बार आपको पूरा कलश का जल आपको समर्पित कर देना, यानी कि 5वीं बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है और डंडी का भाग आपके ठीक विपरीत होना चाहिए और जल में कलश में जितना भी जल बचा है तो पूरा जल आपको
उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना और अपनी मनोकामना कहना है। बस इतना ही करना है। यह आप 5 सोमवार भी कर सकते हो, 3 सोमवार आप करेंगे और आपको देखना आपकी मनोकामना पूर्ण होती नजर आने लगेगी। इस वीडियो में आपको जरा सी भी जानकारी अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट द्वारा कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जरा सी भी आपको जानकारी अगर उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर टाइप करें। मिलते हैं दूसरी शिव महापुराण की कथा में कल के लिए। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।